हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जब से इंसान ने आसमान में उड़ना शुरू किया तो उसकी अंतरिक्ष के बारे में तो सोच ही बदल गई। आज वह सौरमंडल के बाकी ग्रहों को अपने बसेरे के रूप में देख रहा है और इसी क्रम में उसने अनेक ग्रहों और उनके उपग्रहों पर अनेक अंतरिक्ष अभियान भी भेजे हैं। और चांद पर तो इंसान ने स्वयं यात्रा भी की है। चांद के बाद इंसान को अब सबसे ज़्यादा उम्मीद किसी ग्रह से है तो वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे में इंसान ने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर ली है, जिनके आधार पर इस ग्रह को मानव का अगला घर कहा जा रहा है। एलन मस्क ने तो वहां पर बस्तियां बसाने तक का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, हम इंसान मार्स पर कब जाएंगे ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन लोगों की सोच और विज्ञान की तरक्की के भरोसे हम ये अवश्य कह सकते हैं कि हाँ, एक दिन इंसान वहां जरूर जाएगा। हाँ, अगर वहाँ पर रोबोट को बसाने की बात करें तो ये आसान हो सकता है। मार्स पर रोबोट को ले जाने में और मार्स के बारे में जानकारी एकत्रित करने में पहले ही हम बहुत कुछ सफलता हासिल कर चुके हैं। स्पेस ट्रेवल में इनोवेशन की वजह से वो दिन दूर नहीं जब हम कई सारे रोबोट मार्स पर बसा चुके होंगे और ये रोबोट तय करेंगे कि आने वाले समय में मार्स पर इंसान कब बसेगा। ये रोबोट ऐसी जगह पर जाने की क्षमता रखते हैं और उन कामों को भी पूरा कर सकते हैं जहां पर एस्ट्रोनॉट्स ना तो जा सकते और ना ही उन कामों को कर सकते हैं। ये तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रोबोट मार्स पर कैसे कब्जा कर सकते हैं। हमने 1970 के आसपास मार्स पर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने की अपनी जर्नी शुरू की है। सोवियत संघ रसिया ने मार्स 2 नाम का एक लैंडर भेजकर पहला अटेम्प्ट किया था। ये मार्स की सरफेस पर क्रैश हो गया और ये मार्स से टकराने वाला पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट बन गया था। इसके बाद मार्स 3 आया जो मार्स पर उतरा, लेकिन अर्थ पर कम्युनिकेट नहीं कर पाया। मार्स 3 ने उतरने से पहले ही कम्युनिकेशन सिस्टम खो दिया। इसलिए सोवियत संघ रसिया की एफर्ट के लिए तारीफ तो बनती है, लेकिन इसने कुछ भी आउटपुट नहीं मिल पाया। लेकिन ये तो तय हो गया कि मार्स पर हमें किस तरह से रोबोट को उतारना है। ये सोवियत संघ ने दुनिया को सिखा दिया था। इसके बाद 1976 में मार्स पर पहला सक्सेसफुल रोवर अमेरिका का वाइकिंग था, जिसने बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन ये 2200 से अधिक मार्स स्टेज के लिए ऑपरेट करने में सक्सेसफुल रहा था। और 1957 के नासा के पाथ फाइंडर मिशन के साथ चीज़ें और भी मज़ेदार हो गई, जिसने रिमोट कंट्रोल टॉय के साइज के बराबर साइज का सोजोनर रोबोट को डिप्लॉय किया। ये रोवर 8600 दिन तक चला और इसने फ्रंट कैमरे की मदद से पहली बार हमें किसी एलियन प्लेनेट का वर्चुअल टूर दिया। इसके बाद 2007 में स्पिरिट रोवर लॉन्च किया गया, जिसमें पहिए थे और 1 मीटर की हाइट तक ऊंचा भी था। इसमें कैमरा और कई सेंसर थे। मार्स रोवर की एक्चुअल जर्नी 2012 में क्यूरोसिटी रोवर के साथ शुरू हुई थी। इसमें रोबोटिक आर्म थे। इसके बाद 2021 में लॉन्च किया गया अपॉर्चुनिटी रोवर। ये क्यूरोसिटी जैसा डिज़ाइन है, बस उसमें थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी डाली गई है। अपॉर्चुनिटी रोवर ने किसी दूसरे प्लेनेट पर पहला ड्रोन इंजोरिटी हेलीकॉप्टर भी पहुंचाया। इसके साथ ही चीन ने 2021 में मार्स पर अपने खुद के रोबोट जुडांग रोबोट को लॉन्च किया। ये अपॉर्चुनिटी रोवर की कंपोजिशन में काफ़ी छोटा है, लेकिन काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। ये तो थी अब तक की कहानी, लेकिन अब इस कहानी को आगे कैसे बढ़ाना है। साइंटिस्ट और इंजीनियर पहले से ही नेक्स्ट जनरेशन की इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन मशीन पर काम कर रहे हैं और सबसे बड़ा बदलाव ये होने वाला है कि पहियों की जगह पैरों का इस्तेमाल करने वाले रोवर आने वाले हैं। पहिए एक रोबोट को चलाने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन मार्स की ऊबड़ खाबड़ सरफेस पर घूमने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका ये नहीं है। मार्स लूज सैंडी-टर्स में कवर्ड है और वहाँ पर पत्थर और तेज ढलान है। ऐसे पहियों से मूव करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। 2004 में स्पिरिट रोवर रेत में फंस गया था और फिर बाहर नहीं निकल पाया। तब नासा को इसे बाहर निकालने में 1 महीने का समय लग गया था। इसलिए नासा पैरों वाले रोबोट पर फोकस कर रहा है। इस डिज़ाइन को पहली बार बोस्टन डायनामिक ने 2005 में अपने बिग डॉग नाम के रोबोट में इस्तेमाल किया था। इस टेक्नोलॉजी को बार में यूज करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इस 4 पैर वाले डिजाइन को नासा स्पेस में लॉन्च करने के लिए सोच रहा है। हाँ, यह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 14 किलोमीटर लोड के साथ दौड़ सकता है। ये सीढ़ियों पर चल सकता है, एयर रेतीले और अनइवन सरफेस पर भी चल सकता है। गिरने में ये खुद को उठा भी सकता है। इसमें एडवांस आर्टिफिशियल एल्गोरिथम वाले 360 डिग्री कैमरा विजन भी रखे गए हैं। मार्स पर रोवर के लिए सबसे ज़रूरी काम होगा कीव्स का पता लगाना। मार्स पर कई सारे अंडरग्राउंड टनल हैं जो इनसाइड लावा के बहने से
बन गई थी। इन गुफाओं में हमें ज़रूर कोई काम का सोर्स मिल सकता है। दोस्तों, मार्स को जानने का एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हेलीकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल करके मार्स पर चारों ओर उड़ान भरी जाए, जिसे नासा ने पहले ही इंजेनिटी रोवर के साथ सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया था। इंजेनिटी ये देखने के लिए एक टेस्ट था कि क्या मार्स पर ड्रोन या हेलीकॉप्टर उड़ाना पॉसिबल है। मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जिसका एटमॉस्फेयर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के मुकाबले सिर्फ 1% डिसेंट है। ये ड्रोन बिना नासा के इनपुट के उड़ सकता है। ये इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट खासियत है, क्योंकि एक सिग्नल को अर्थ से मार्स तक पहुंचने में लगभग आधा घंटा का समय लगता है और हम इस ड्रोन को मैनुअली कंट्रोल नहीं कर सकते। इतनी परेशानी के बाद इंजेनिटी उड़ने में सक्सेसफुल रहा है। इस रोवर की केवल 1 महीने या फिर पॉसिबल 5 उड़ानों तक चलने की उम्मीद थी, लेकिन वो रोबोट 1 साल से अधिक समय तक चला और अब तक 30 से अधिक मिशन पूरे कर चुका है। इसने ये साबित कर दिया है कि अब हम न सिर्फ मजबूती बल्कि सस्ते में भी मार्स पर उड़ान भर सकते हैं। मान लीजिए कल अगर हम इंसान को मार्स पर भेजना चाहते हैं तो हमें वहाँ एक बेस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। रोबोट हमारे लिए पहले से ही वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। हालांकि मार्स पर रहने में एक बड़ी समस्या है रेडियो एक्टिव तरंगों की, जो हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं। इसका एक सॉल्यूशन और हो सकता है कि हम अंडरग्राउंड रहें। हालांकि इसके अपने अलग चैलेंज है, क्योंकि अंडरग्राउंड घर बनाना वहाँ पर बहुत ही चैलेंजिंग है। जैसे कि हम टनल कैसे खोलें, क्या मार्स की सरफेस सुरंग खोदने के लिए सही है, क्या इसका सॉल्यूशन साइंटिस्ट ने दिया था। क्या मार्स पर 3D प्रिंटेड घरों में भी रह सकते हैं जो हमें सेफ्टी भी देंगे और रोबोट के द्वारा बनाए भी जा सकते हैं। और अगर हम एक बार घर बनाने में कामयाब हो जाएं तो ये रोबोट हमारे लिए रिसर्च के सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ रह रहे एस्ट्रोनॉट्स के लिए ज़रूरी रिसोर्स को भी कलेक्ट कर सकते हैं। अर्थ पर वापस आने के लिए रॉकेट फ्यूल भी बना सकते हैं। तो मार्स पर हम रोबोट, हेलीकॉप्टर, बिग डॉग जैसे रोबोट की कल्पना की कॉलोनी को इमेजिन कर सकते हैं। वैसे एक तरह से देखा जाए तो रोबोट ने मार्स को टेक ओवर भी कर लिया है, क्योंकि मार्स पर इंसान तो रह नहीं सकते, सिर्फ रोबोट ही रह सकते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आने वाले समय में रोबोट धरती पर भी कब्जा कर सकते हैं या सिर्फ मार्स पर ही इनकी हुकूमत चलने वाली है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।